आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से राम जी हनुमान को अपनी मुद्रिका देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम जानकी से मिलना तो मेरी ये निशानी उसको ज़रूर दे देना, वो देखकर जान जाएगी कि तुम मेरे हितैषी हो। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है तपस्विनी स्वयंप्रभा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह गुफा अत्यंत ही अंधकार में थी, किंतु वानरों की दृष्टि उस अंधकार में भी कार्य कर रही थी। उसका तेज और पराक्रम अवरुद्ध नहीं होता था और उनकी गति वायु के समान थी। तीव्र वेग के साथ वे उस गुफा के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर है। चारों ओर साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धन, चंपा, कनेर आदि के पुष्पयुक्त वृक्ष दृष्टिगत हो रहे हैं। वे सभी वृक्ष सुमरमय के थे। उससे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल फूल भी सुनहरे रंग के थे। इन वृक्षों में लगे मूलों और मड़ियों के समान चमकीले फूलों और फलों पर सुनहरे रंग के भंवरे मंडरा रहे थे। सूर्य जैसी आभा वाली कांचन वृक्षों के घिरे अनेक विशाल सरोवर भी दिखाई पड़े, जिसमें स्वर्ण कमल और सुनहरे मत्स्य शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहां पर सोने और चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखने को मिले, जिसकी खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढकी हुई थी। स्वर्ण तथा रजत से निर्मित विमान की दृष्टिगत हो रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने, चांदी और कांसे के ढेर भरे हुए थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस, मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीने, मृगमच्छों के समूह आदि भी जहां तहां रखे हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वक्कल और काले रंग का मृगचर्म धारण किए हुए एक स्त्री दिखी, जिसका मुख तपस्या के तेज से दमक रहा था। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने उसे तेजस्वी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी आप कौन हैं? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न आदि किसके हैं? हे देवी, हम लोग भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल होकर जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए हैं, किंतु यहाँ के अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारी विवेक शक्ति लुप्त प्राप्त हो गई है। यह सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या कोई और आसुर माया है? तपस्वी ने यह कहकर कि तुम सब पहले भोजन ग्रहण कर लो। उन सभी को शुद्ध भोजन, फल मूल आदि दिया। फिर भोजन से तृप्त हुए वानरों ने तेजस्वी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य सुवर्ण में उत्तम भवन को दानव शिरोमणियों के विश्वकर्मा मायासुर ने बनाया है। इस भवन में निवास करते हुए मायासुर का संपर्क हेमा नाम की अप्सरा से हो गया, जिससे क्रुद्ध होकर देवराज इंद्र ने अपने व्रज से मायासुर का वध कर डाला। अब ये स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं मेरसावर्णी की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयंप्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसी के द्वारा नियुक्त होने के कारण मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग किस प्रयोजन से घूम रहे हो? पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, पिता की आज्ञा से दर्शन नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं। जनस्थान में आकर रावण उनकी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है। श्री राम जी वानर राज सुग्रीव के मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से जानकी की खोज कर रहे हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। अंत आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें ताकि हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकें। तपस्विनी स्वयं प्रभा ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, यद्यपि स्थान में आ जाने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो। वानरों की आंखें मूंदते ही स्वयंप्रभा ने
निमिष मात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकाल दिया। अब तुम अपनी आंखें खोलो, यह देखो तुम्हारे समक्ष महासागर लहरा रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर तपस्विनी स्वयं प्रभा अपने स्थान में वापस चली गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी तपस्विनी स्वयं प्रभा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।